Welcome back to this series, and this series related to Indian economy. हम प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया को स्टडी कर रहे हैं. हमारा लास्ट लेक्चर भी पॉवर्टी से रिलेटेड ही था. आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्युएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. अगर हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की बात करें तो कल हमने इसके बारे में वीडियो अपलोड की थी कि कौन कौन से सरकार के माध्यम से प्रोग्राम चलाए गए हैं जिसके थ्रू हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं. आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. अब जितने भी प्रोग्राम गवर्नमेंट के माध्यम से चलाए गए हैं उनकी अगर हम इवेल्युएशन करें, मूल्यांकन करें, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस प्रोग्राम. फर्स्ट वन है इन इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. जितने भी प्रोग्राम हैं वो बहुत ही कम लेबर एम्प्लॉयमेंट है, लेबर जनरेट कर रहे हैं. मैक्सिमम ऑफ इंडस्ट्री डूइंग वर्क विद द मैकेनिज्म, कंप्यूटराइज सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एक्सेट्रा. इनके थ्रू वो काम कर रही है जिसके कारण लेबर इंटेंसिव टेक्निक का बहुत कम यूज़ किया जाता है, जबकि जो आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है उसका ज़्यादा यूज किया जाता है. इन इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो आपके मेकनाइजेशन प्रोग्राम है, मशीन के माध्यम से होने वाले प्रोग्राम है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से होने वाले प्रोग्राम के कारण लेबर की जो ग्रोथ है वो बहुत कम है. सेकेंड वन है डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स. कल हमने प्रोडक्टिव एसेट्स से रिलेटेड प्रोग्राम पढ़े थे कि लोग जो सरकार है वो लोगों को कंसेशन देती है, सब्सिडीज देती है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगी. जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, उनको सब्सिडीज दी जाती है. लेकिन ज़रूरी नहीं कि जितने भी समुदाय हैं उस समुदाय के सभी लोगों को वो बेनिफिट मिलता है. मैक्सिमम जो भी प्रोग्राम है वो उसका बेनिफिट सिर्फ कुछ ही लोग ले पाते हैं. बाकी जो लोकल पीपल्स हैं, बहुत पुअर फैमिली है, वो फिर भी उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं. ज़्यादातर ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए इफेक्टिव होते हैं जिनको पता है, जिनको नॉलेज है, और बाकी लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है. थर्ड वन है डिफेक्टिव प्लानिंग. द सिलेक्शन ऑफ स्कीम अंडर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इज नॉट डन विद रैशनल मैनर. क्योंकि क्या होता है, आपका जो पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, किस स्टेट को कौन सा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जियोग्राफिकल एरिया का इशू रहता है, लोकल नीड एंड कंडीशंस का इश्यूज रहता है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट कुछ होती कुछ और है और हम सरकार के थ्रू जो प्लानिंग बनती है वो कुछ और बनती है. जो डिफेक्टिव प्लानिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है जिसके कारण हम पॉवर्टी को कम नहीं कर पा रहे हैं. फोर्थ वन है इग्नोरेंस ऑफ निग्लेक्टेड, डिसेबल एंड सिक पर्सन. कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ उसी के लिए प्लान बनाते हैं जो हेल्थी पर्सन है, जो काम कर सकता है, लेकिन जो पुअर पर्सन है, सिक पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, हैंडीकैप पर्सन है, तो उनके लिए हम कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, स्पेशल स्कीम नहीं सेटअप कर पाते हैं, जिसके कारण जो एक सेक्शन है पॉपुलेशन का वो बहुत कम पुअर रह जाता है. नेक्स्ट वन है लीकेज ऑफ फंड. सरकार तो फंड तो एलोकेट करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांटेड होते हैं पॉवर्टी लाइन के लिए कि कितना पैसा कहाँ जाएगा, लेकिन जब गरीब के हाथ की बात आती है, हैंड्स ऑफ पुअर की बात आती है कि उनको कितना पैसा मिलता है, तो वो बहुत कम रेशो तक उनको पैसा मिलता है. क्योंकि ये पैसा जो है एक प्रोसेस में जाता है, लोकल बॉडीज को इशू होता है, म्युनिसिपल कमेटी को जाता है, पंचायत ब्लॉक समिति तक जाता है. तो ये प्रोसेस एक गरीब तक पैसा पहुंचने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो वो बहुत ही कम लोगों को जो है वो जो फंड है रिसीव होता है. दीज आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कि हम कुछ लोग जो है वो स्कीम से अनअवेयर होते हैं, उनको नॉलेज ही पता नहीं है कि उनके लिए कौन सी सरकार ने स्कीम चलाई गई है, वो किस तरह उसका बेनिफिट ले सकते हैं. पॉवर्टी के लिए बहुत बड़ा इश्यूज है. नेक्स्ट हम बात करेंगे सुजेशन ऑफ रिमूवल एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. फर्स्ट वन है इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. अगर हम इकोनॉमी की जीडीपी को बढ़ाएंगे, इकोनॉमी को ग्रो ज़्यादा करेंगे, जितनी ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी उतनी ही पॉवर्टी कम होगी. इसलिए इकोनॉमी ग्रो करने से हमारे और सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है, जीडीपी हमारी इंक्रीज होगी, हम अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को दे सकते हैं, तो उससे पॉवर्टी कम हो सकती है.
सेकंड वन है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो हम पॉवर्टी को कम करने के लिए एग्रीकल्चर में मॉडर्न चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, मशीनरी का हम यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, स्मॉलर फार्मर को फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता दी जाए, सब्सिडीज दी जाए, कंसेशंस लोन दिए जाए ताकि वो अपने एग्रीकल्चर के काम को अच्छे तरीके से कर सकें, बीज की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, तो जिसके कारण जो है वो अच्छा आउटपुट अर्न कर सकते हैं और पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मास कंजम्पशंस। सो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है और इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण जो है यहाँ पे कंजम्पशंस की, स्केयरसिटीज़ की, रिसोर्सेज की बहुत ही ज़रूरत होती है, फिर भी स्केयरसिटी होती है रिसोर्सेज की, हम रिसोर्सेज को पूरा नहीं कर पाते हैं। इफ़ द रूरल एंड अर्बन पुअर आर टू बेनिफिटेड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो हमें उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लॉथ, वेजिटेबल, सोप, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा, उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के कारण लोगों को जो है वो सस्ते दाम पे हम चीज़ें उपलब्ध करवा सकते हैं। फोर्थ वन है स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। सो पॉवर्टी एलिवेशन की हम बात करते हैं, प्राइस का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइस जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो गरीब लोग जो है वो अपनी बेसिक चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज़ द मेन कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी। इसलिए प्राइस का स्टेबल करना, प्राइस को स्टेबल करेंगे तो लोग अपनी आवश्यकता वाली चीज़ों को इजीली खरीद सकते हैं। चेक ऑन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमारी ग्रोथ रेट जो है पर एनम 1.2% है, हर साल 1.2% के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, कंजम्पशन रेट बढ़ जाएगा, उनको क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ें ही इंक्रीज होगी। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जो है वो एक फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल किया जाएगा तो हम बाकी लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। सिक्स्थ वन है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कैसे किया जाएगा? अब ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति ही जो है वो एक ही सेक्टर में काम करे, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री में जो है आप काम कर सकते हो, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खोल सकते हैं। अगर रूरल एरिया के लिए जो है सरकार अलग से प्रोग्राम चलाती है, अर्बन एरिया के लिए अलग से प्रोग्राम चलाती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पुअर पर्सन के लिए चलाए गए हैं, तो उसका यूज़ करके जो है लोगों, जो पुअर लोग हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री की गई है, उसका बेनिफिट लेके आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। सेवंथ वन है चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी। सो जिस तरह एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और न्यू टेक्निक को इंट्रोड्यूस करना है, तो वही है कि आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें और साथ साथ जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का भी यूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ही यूज़ होगी या लेबर ही यूज़ होगी, आप दोनों के बीच कम्बिनेशन क्रिएट करें ताकि दोनों का एक बराबर जो है उपयोग किया जा सके। एर्थ वन है रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सो इट्स मीन दैट कि जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकम और वेल्थ का, उसकी प्रॉपर चेकिंग करना कि जो भी पब्लिक के पास इनकम गया है, वेल्थ गई है, उसको एक ही हाथ में ना जाए। अगर एक ही कुछ ही लोगों के हाथ में अगर वो अमाउंट जाएगा तो वो रिच पर्सन बनते जाएंगे और बाकी जो है वो पुअर क्लासेस ज़्यादा हो जाएगी। सो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड चेक टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों के पास ही ज़्यादा वेल्थ हो और बाकियों के पास कम हो, तो मोनोपोली ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है मोर कंसेशन टू बैकवर्ड एरिया, जैसे कि उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, ऐसे कुछ ऐसे स्टेट हैं जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, कंसेशंस देना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना, पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री सेटअप करना ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, उससे भी पॉवर्टी कम हो सकती है। नेक्स्ट वन है इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। So in order to remove the poverty, mass consumption goods and food grain is very important. लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड करवाना है, उसके लिए राशन कार्ड डिपोज बने हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना है ताकि लोगों तक जो है वो कंजम्पशन की वस्तुएं मिल सके।
नेक्स्ट वन है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। सो हमने पहले भी इसके बारे में स्टडी किया है कि जो पॉलिसी सरकार के माध्यम से बनाई जाती है वो सिर्फ कुछ ही लोगों तक उसकी जो आउटपुट है वो पहुंचती है, लेकिन अगर हम करप्शन को कम कर देंगे और जिसका अधिकार है उस तक उस स्कीम को पहुंचाएंगे तो उससे भी पॉवर्टी कम हो सकती है। लास्ट वन है चेंज इन सोशल आउटलुक। सो सोसाइटी का जो आउटलुक है पॉपुलेशन के आधार में उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। आपको सोशल फंक्शन में जो अननेसेसरी आप ह्यूज मनी स्पेंड करते हैं जैसे मैरिज, बर्थ, डेथ, कस्टम, रिचुअल, फेस्टिवल, रिलीजियस सेरेमनी, तो इनके ऊपर ज़्यादा खर्चा ना करें, ठीक है। और इसके बदले जो है वो लोगों के लिए आप हेल्प कर सकते हो। सोशल फंक्शन या सोसाइटी के लिए आप जो है वो सिंपल करने की कोशिश करें, सिंपल मैरिज, सिंपलिसिटी को प्रमोट करने की कोशिश करें, उससे भी पॉवर्टी कम हो सकती है। तो ये तो थे सुजेशंस, ओके। तो अब अगेन हम रिपीट कर लेते हैं। तो हमने पहले स्टडी किया कि पॉवर्टी को कम करने के लिए जो प्रोग्राम बनाए गए हैं तो उसका अगर हम मूल्यांकन करें तो वो किस तरह से रहेगा। जितने भी प्रोग्राम है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नहीं है, बहुत कम प्रोग्राम जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। और जो प्रोडक्टिव एसेट्स के लिए यानी प्रोग्राम बनाए गए हैं, कंसेशन, सब्सिडीज, लोन प्रोवाइड किए जाते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका बेनिफिट कुछ ही सेक्शन के लोग ले पाते हैं, सोसाइटी के लोग ले पाते हैं, बाकी लोग नहीं ले पाते हैं डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से। और जो पॉलिसी है वो सिर्फ डिसेबल सिक पर्सन के लिए बहुत कम बनती है, स्कीम बहुत कम इम्प्लीमेंटेड है, फंड का सही यूज ना होना भी पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम का सक्सेसफुल नहीं होना होता है। नेक्स्ट हमने सुजेशन की बात की, हम बात करते हैं अब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तेंदुलकर कमेटी। यूजीसी के एग्जाम में भी आता है तेंदुलकर कमेटी किससे रिलेटेड है। सो पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड जो है तेंदुलकर कमेटी बनाई गई है। तेंदुलकर कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर सुरेश तेंदुलकर। जो तेंदुलकर कमेटी के हेड थे वो सुरेश तेंदुलकर थे। जो मार्च 2009 में जो है ये बनाई गई थी कमेटी, और इसका मेन था कि पॉवर्टी को एस्टिमेट करना, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी दिसंबर 2009 में, एंड 2011 और 12 के आधार पे जो रूरल एरिया के प्राइस लेवल डिसाइड किए थे 816। जितना वो अगर इससे कम लोग खर्च करते हैं तो पॉवर्टी की लाइन में आएंगे। और जो अर्बन एरिया में प्राइस लेवल डिसाइड किया गया था वो 1000 था, अगर इससे कम खर्च करेंगे तो वो किस में आएंगे, पॉवर्टी की लाइन में आएंगे। सो प्लानिंग कमीशन एक्सेप्टेड टू रिपोर्ट क्राइटेरिया टू मेजरिंग द पॉवर्टी। अब ये जो रिपोर्ट थी वो प्लानिंग कमीशन के 5 ईयर प्लान के आधार पे बनी थी, एंड तेंदुलकर कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट दिसंबर 2009 टू द प्लानिंग कमीशन। और ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी ये प्लानिंग कमीशन को सबमिट की गई थी, ओके। As per the updated poverty line, 21.9% of India population living below the poverty। 2011-12 में ये पाया गया कि जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है यानी कि 100% पॉपुलेशन में से 21.9% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे बिलो कर रही है। और एज पर द रिपोर्ट 25.7% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है, और 13.7% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है, वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी। और वो भी क्या करते हैं, पॉवर्टी से कम जो है वो अपना रहन बसेरा है उनका उससे कम जो है वो अर्न करते हैं। तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट ऑन पॉवर्टी। क्लियर है? तो आपने इसको स्टडी कर लेना है। और ज़्यादातर तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट जो है 2011-12 के बारे में भी पूछा जाता है, उसको आप बता सकते हैं। एंड टाइप्स मेजरिंग टू पॉवर्टी, पॉवर्टी को किस तरह से मेजर किया जाता है, और गवर्नमेंट के थ्रू पॉवर्टी को कम करने के लिए कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो इस सेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला चैप्टर आपका जो है फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट हम न्यू चैप्टर को स्टडी करेंगे।